अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे वैरायटी के टर्म्स लिखे हुए हैं, वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, सारी चीज़ को मिला के हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया गया और हमसे कहा गया है कि इसे जितना हो सके सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा सा विराम दें और इस पे खुद से विचार करें कि आखिर इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम इसे साथ में मिलके देख लेंगे। तो आई थिंक आपने थोड़ा सा सोचा होगा इस पे, तो चलिए अब हम इसे मिलके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो शायद आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे है -3 टाइम्स वाई और यहाँ पे है 4 टाइम्स एक्स टाइम्स वाई। तो शायद आपको लगेगा कि ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में वाई है, तो हम इन दोनों को साथ में ऑपरेट कर लेते हैं पहले। और उसी तरीके से आप शायद ये सभी सोच सकते होंगे कि यहाँ भी मेरे पास x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम आपस में ऑपरेट कर लें। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, जो अक्सर मैं भी करता था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि -3 टाइम्स वाई और 4 टाइम्स एक्स टाइम्स वाई एकदम अलग अलग टर्म्स है। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स। और ऐसा इसलिए, पहला रीज़न ये कि जो इसके वेरिएबल पार्ट है जिसको हम लोग लिटरल फैक्टर्स बोलते हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे इसका लिटरल फैक्टर है y और इसका लिटरल फैक्टर है x टाइम्स y। दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों एकदम अलग अलग टर्म्स होंगे। और इसको आप लॉजिकली ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए y की वैल्यू 2 होती और x की वैल्यू 3 होती तो इस y का वैल्यू 2 हो जाता, लेकिन इस x टाइम्स y का वैल्यू हो जाता 3 टाइम्स 2 यानी कि 6, जो कि y के बराबर नहीं है। इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर जो है वो भी इनके बराबर नहीं होगा, क्योंकि जैसे अगर y 2 है तो वाई स्क्वायर 2 टाइम्स 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो चलिए अब हम वैसे टर्म्स को एक साथ लिखते हैं जिनके वेरिएबल फैक्टर्स एक जैसे हैं। यहां मुझे दिख रहा है -3 टाइम्स वाई। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से टर्म्स हैं जिसमें सिर्फ y आ रहा है। तो यहाँ तो x टाइम्स y है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे y है। तो -3y और +2y ये दोनों हो जाएंगे हमारे लाइक टर्म्स। और देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या लाइक टर्म्स है। 4 टाइम्स एक्स वाई। अब ऐसे टर्म्स ढूंढते हैं जिनका वेरिएबल पार्ट x टाइम्स y हो। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो गया। यहाँ से मुझे दिखा कि -4xy जो है उसका जो वेरिएबल पार्ट है वो इसी की तरह है, यानी कि x टाइम्स y। तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हो गए। अब अगले पे आते हैं, तो यहाँ पे है -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है x स्क्वायर। अब देखते हैं कि ऐसा और कहाँ हमें दिख रहा है। तो यहाँ तो सिर्फ x है, ये नहीं होगा। यहाँ तो y स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो ये 3x स्क्वायर और -2x स्क्वायर हमारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। अब 2x अकेला बच गया क्योंकि उसके जैसा तो और कोई टर्म है ही नहीं, तो ये हमारा एक अलग टर्म हो जाएगा। और एक लौता फिर यहाँ पे बच गया y स्क्वायर। तो y स्क्वायर भी अपने आप में एक टर्म हो जाएगा और इसके लिए यहाँ पे कोई और टर्म नहीं है। तो चलिए अब हम एक जैसे टर्म को एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -3y और +2y, फिर है +4xy। तो ये हो जाएगा हमारा +4 टाइम्स xy और -4 टाइम्स xy। फिर है -2 टाइम्स x स्क्वायर, -2 टाइम्स x स्क्वायर और +3 टाइम्स x स्क्वायर। ये हो गया। और फिर हमारे पास क्या बच गया फाइनली, ये +2x और लास्ट में +y स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास -3 टाइम्स समथिंग +2 टाइम्स सेम थिंग। तो ये हमारा हो जाएगा -1 टाइम्स y, -1 टाइम्स वो सेम चीज़ जो कि y से रिप्रेजेंट हो रही है। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर मैं इसका वेरिएबल पार्ट को छोड़ दूं और सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स पे फोकस करूं, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स को ऑपरेट किया। -3 + 2 मुझे -1 दे देगा, जो कि एक्चुअली में मैं सिर्फ -y से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ।
उसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं 4 टाइम्स आपके पास एक टाइप की चीज़ है और उसमें से आप 4 टाइम्स सेम चीज़ घटा रहे हैं, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ तो आपके पास बचेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा 0 टाइम्स XY, जिसको लिखे या ना लिखे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं अगले वाले पे, तो ये है -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दूंगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही, और इसके कोफिशिएंट्स को मैं ऑपरेट करूंगा। -2 + 3 यानी कि +1, यानी कि +1 टाइम्स एक्स स्क्वायर, जिसको आप सिर्फ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और फाइनली ये दोनों, इन दोनों को हम आपस में जोड़ तो सकते नहीं है क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है नहीं, तो इनको हम एज इट इज वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आई, ये इस बड़े से एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसे किसी भी ऑर्डर में लिख ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैटर ये करता है कि आप सेम चीज़ों को एक साथ सिंप्लीफाई कर दे और उसे यहाँ पे लिख दें, और हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया।